वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो, रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम को शुरू करने से पहले आइए हम लोग पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये न्यू हैम्पशायर में खेती में कोशिश करने लगे और विफल होने के बाद फ्रॉस्ट और उनकी पत्नी एलिनोर मिरियम 1912 में इंग्लैंड चले गए। यहाँ फ्रॉस्ट एडवर्ड थॉमस, रॉबर्ट ब्रूक और रॉबर्ट ग्रेव्स जैसे समकालीन ब्रिटिश पोएट्स से मिले और उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। फ्रॉस्ट की पोयम मेन रूप से न्यू इंग्लैंड के जीवन और कल्चर से रिलेटेड है और वह एक ट्रेडिशनल कवि थे यानी पोएट थे। उनकी रचनाएं अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश हो चुकी थी। रूरल लाइफ के वर्णन और अमेरिकी लैंग्वेज पर अधिकार की वजह से उन्हें लिटरेचर वर्ल्ड में काफ़ी सम्मान मिला। उनकी गिनती 20th सेंचुरी के फेमस कवियों और समीक्षकों द्वारा यानी आलोचकों के द्वारा सम्मानित कवि के रूप में की जाती है। सिर्फ पोएम राइटिंग के लिए ही फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर पुरस्कार यानी पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई यह पोएम विंटर सीजन के एक दिन की इंसिडेंट है। कवि इस पोएम में जिस इंसिडेंट का वर्णन कर रहे हैं वह कहीं और बाहर हो रही है, शायद अपने घर के पीछे यानी पोएट के घर के पीछे। यह स्पष्ट है क्योंकि वह एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ़ का उल्लेख करते हैं। हेमलॉक ट्री जो कि एक कॉनिफर है, आमतौर पर पूरे नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन पर उगता है। इस पोएम में हेमलॉक ट्री, डस्ट एंड क्रो ये तीनों बैड ओमेन हैं यानी निगेटिव सिंबल प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी इन तीनों चीज़ों को अपने लाइफ के एक इंसिडेंट से जोड़कर बताते हैं कि किस तरह से ये बैड ओमेन उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाता है और उनके अनहैप्पी मूड को हैप्पी मूड में चेंज कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं यह सुंदर पोएम और समझने का प्रयास करते हैं इसके गूढ़ अर्थ को। पोएम को स्टार्ट करने से पहले आइए इस पोएम में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में जान लें। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो। हेमलॉक ट्री इसका अर्थ है ए पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। मूड means a state of mind. Rude means held in regret. तो चलिए शुरू करते हैं यह ब्यूटीफुल पोएम और समझते हैं इसका अर्थ। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. पोएट इन स्टेंजा में विंटर सीजन के एक दिन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह स्नो से घिरे हुए वे से जा रहे हैं और चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं जो कि स्नो से पूरी तरह लदी हुई है यानी ढकी हुई है। ऐसे ही वॉक करते करते
कवि एक ट्री के नीचे पहुंचते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं। जब पोएट ट्री की ओर देखता है तो उसे मालूम होता है कि यह हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री यह नॉर्थ अमेरिकी एक कॉर्निफर ट्री होता है जिसे हेमलॉक कहा जाता था और इसकी स्मेल यूरोपीय प्लांट की तरह मालूम होती है, जिससे हेमलॉक नाम का जहर बनाया जाता था। इसलिए इसके नाम के आधार पर इस पेड़ का नाम रखा गया था हेमलॉक ट्री। यह ट्री कहीं से भी पॉजिटिव एनर्जी देने वाली नहीं थी, अर्थात यह ट्री एक निगेटिव एनर्जी देने वाली थी, क्योंकि इसका रिलेशन जहर से था और इस पेड़ के नीचे खड़े होकर किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग या फीलिंग्स नहीं आ सकती है। और इन्हीं सब बातों के बीच जब पोएट पेड़ की तरफ देखता रहता है, सडनली पेड़ के ऊपर से एक क्रो उसकी ब्रांच को हिलाता हुआ उड़ता है। इस तरह से ट्री के ऊपर लदे हुए स्नो पोएट के ऊपर पानी की बूंद की तरह गिरती है और इस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से लेखक, जो कि अभी तक एक अनहैप्पी मूड में था, उदास था, निगेटिविटी से घिरा हुआ था और सोच रहा था कि आज का पूरा दिन उसका बर्बाद होने वाला है। और इसी उधेड़-बुन में वह हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था और जैसे ही क्रो के एक्टिविटी के कारण हेमलॉक ट्री के ब्रांच के हिलने से उसके ऊपर लदी हुई डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी, तो पोएट का मूड सडनली चेंज हो गया और इस इंसिडेंट ने कवि के मन में एक न्यू एनर्जी, एक न्यू एक्सपीरियंस जगाती है और सडनली पोएट को यह एहसास होता है कि शायद उसका बचा हुआ दिन अब खराब होने से बच जाए। नाउ पोएट कहते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। इन पंक्तियों में पोएट हमें बताते हैं कि किस तरह से उन पर डस्ट ऑफ स्नो का बहुत गहरा असर पड़ा, यानी डस्ट ऑफ स्नो ने कैसे उनके मूड को चेंज कर दिया और उस दिन वह एक निराशा भरे मेंटल स्टेट से गुजर रहे थे, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उनका मूड चेंज हो गया और उनके मन में एक नई एनर्जी, एक न्यू क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई और इस तरह कवि का उदासी यानी अनहैप्पीनेस दूर हुआ और कवि ने इस चेंज को अपने आगे के दिन के लिए बहुत अच्छा महसूस किया। इस प्रकार कवि इस पोएम के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसे बैड ओमेंस जैसे कि हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, क्रो, इन सब चीज़ों का हमारे लाइफ में बहुत ही निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग इसे निगेटिविटी से ही जोड़कर देखते हैं। लेकिन नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अपना ख़ास महत्व और ख़ास फंक्शन होता है और जिन चीज़ों को हम बेकार समझकर, निगेटिव समझकर अपने आप से दूर रखना चाहते हैं, कभी कभी वही चीज़ें हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाती हैं और हमारे दिन को खुशगवार बना देती हैं, हमारे अनहैप्पी मूड को हैप्पी मूड में बदल देती हैं और हमारे दिन को खास बना देती हैं और एक नए अनुभव की अनुभूति हमें होती है। तो कभी हमें कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से कि लाइफ में अच्छी बुरी सभी चीज़ों का अपना इम्पोर्टेंस होता है, इसीलिए किसी खास चीज़ को, किसी खास निगेटिव
या बैड ओमेन से जोड़कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए या उसे वैल्यूलेस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही तीनों बैड ओमेंस ने राइटर के बिगड़े हुए मूड को ठीक किया था और उनके बचे हुए दिन को खुशगवार बना दिया था। तो उम्मीद है यह पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपने इसके वर्ड मीनिंग और अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया होगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आगे के चैप्टर्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।